अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा है सेकंड लेक्चर और ये है टेंसेस के बारे में। ठीक है कि टेंस, व्हाट इज़ द टेंस। टेंस होता क्या है? द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। ठीक है, इस स्लाइड से हमें पता चलता है कि जो टेंस है, ये वर्ड जो है वो एक लातीनी लफ्ज़ टेम्पस से निकला है जिसका मतलब है टाइम। टाइम क्या है आपके पास? वक्त, ज़माना। ठीक है, कि किस वक्त में कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, ये इसको आप क्या कहेंगे? टेंस। आगे हम बात करेंगे टेंस की टाइप्स के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ वर्ब टेंसेस। वर्ब टेंसेस हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं सबसे पहले कि अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड, कि ऐसा ज़माना जिसमें काम जो है वो अभी हो रहा है या रूटीन वर्क आपका है, हैबिचुअली परफॉर्म होता है। ठीक है, यानी आप डेली रूटीन आपकी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरी जो है वो डेली रूटीन है कि मैं सुबह सवेरे उठती हूँ। फिर सबकी यही रूटीन होती है कि उठते हैं, फ़लाँ काम करते हैं, फिर और जो भी आपके काम होते हैं वो आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपकी हैबिचुअली परफॉर्म यानी हैबिट होती है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म यूज फॉर वर्ब्स दैट डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, यानी कि अभी क्या हो रहा है, अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इससे हम यानी एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टेंस इज द वर्ब इन द सेंटेंस आई ईट। आई ईट में वर्ब कौन सा है? ईट। ठीक है, खाता, खाती, खाते। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस, आई ईट। हमने शुरू से जो भी इसकी पहचान पढ़ी है उर्दू में कि जिस फ़िक्रे की अगर मैं ता है, ती है, ती हूँ, आता हो, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही, लेकिन ओवरऑल हम आइडिया दे देते हैं कि हर टेंस की 4 ब्रांचेज़ हैं और कुल मिला के हमारे पास 12 ब्रांचेज़ हैं वर्ब टेंसेस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस है तो उसकी भी 4 ब्रांचेज़ हैं, पास्ट टेंस है तो उसकी भी 4 ब्रांचेज़ हैं, फ्यूचर टेंस है तो उसकी भी 4 ब्रांचेज़ हैं। टोटल हमारे पास 12 ब्रांचेज़ हैं, लेकिन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू talk about the present simple tense, okay, or present indefinite tense. Now we are going to um, define the present indefinite tense. Branches of present tense you can see from the slide that they are the present simple, the present continuous, the present perfect, the present perfect continuous. Okay, these 4 branches are there, but today we are going to talk about only about present indefinite tense. The present simple present or present indefinite tense is a verb tense with 2 main uses. देखिए कि इसके 2 मेन यूजेस हैं इस टेंस के। कौन कौन से? वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली। ठीक है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इसके कौन कौन से यूजेस हैं। पहला कि अभी अगर काम हो रहा है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, और या फिर रेगुलर आप जो भी काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। 2 मेन यूजेस हैं इसके। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सेकंड थिंग जो टेंस को सीखने के लिए हमें चाहिए वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है,
सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि यूजुअली हम जो भी उर्दू में बात करते हैं तो उसमें हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है। हम सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि वो खाना खाती है, ठीक है, वो खाना खाती है, सबसे पहले वो जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर खाना खाती है, फिर ऑब्जेक्ट आया और आखिर पे हमारे पास क्या आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमारे पास क्या आ गया, ये उर्दू का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कौन सा आएगा, शी ईट्स फूड, ठीक है। शी क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ईट्स हमारे पास क्या आ गया वर्ब, और फूड क्या आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास कौन सा है सेंटेंस स्ट्रक्चर, subject verb object SVO. The most common word order in English sentences is subject verb object or SVO, or subject plus verb plus object. When reading a sentence we generally expect the first noun to be the subject and second noun to be the object. इसमें यह है कि जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखते हैं, या जो भी इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं कि पहला नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे होता है और दूसरे नाउन को हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया होगा। अब जो हमारे पास थर्ड चीज़ है जो हमने समझनी है, उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे फोकस करेंगे। पहली ये चीज़ क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। क्योंकि हमने टेंसेस के बारे में सीखना है तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, उसका सिंगुलर क्या है और उसका प्लूरल क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, उसका सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, और थर्ड पर्सन क्या है, उसका सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द पर्सन आर पीपल स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन क्या है, द पर्सन आर पीपल स्पीकिंग। अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। द पर्सन आर पीपल स्पीकिंग, चूँकि मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सिंगुलर इसका आई है, अगर मेरे साथ कोई और लेक्चर दे रहा है तो उसका प्लूरल हम दो होंगे तो हम क्या होंगे, वी होंगे, हम दोनों के लिए वी यूज़ होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है, द पर्सन आर पीपल बीइंग स्पोकन टू, ठीक है। आप जिनसे बात कर रहे हैं वो क्या होता है, सेकंड पर्सन। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके लिए मैं यू यूज़ करूँगी और इसका प्लूरल भी यू ही होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, द पर्सन आर पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन क्या हो गया, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो या कोई है जो स्कूल जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये क्या हो गया, इसका प्लूरल क्या हो गया, दे। यानी अगर एक बंदा होगा तो उसके लिए ही, शी या इट, कोई भी चीज़ हुई उसके लिए हम यूज़ करेंगे। कोई एक बंदा होगा उसके लिए मैं वो यूज़ करूँगी तो ये थर्ड पर्सन में आएगा। अगर वो बहुत सारे होंगे तो उसके लिए दे यूज़ करूँगी, यानी प्लूरल उसका दे होगा, ठीक है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूला को समझ लेते हैं। फार्मूला होता क्या है, प्रेजेंट सिंपल में हम सबसे पहले ये समझाने जा रहे हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते सिंपल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस ये सब एक ही कैटेगरी है, ये तीनों नाम एक ही चीज़ को दिए गए हैं। और इसमें सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, सिर्फ सिंपल मेन वर्ब यूज़ करते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है।
लेकिन जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं उसमें हम डू और डज का यूज़ करते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस की एक ख़ास बात यह है कि इसमें हमने क्या करना है, इसमें रूल 1 आप देख सकते हैं। फार्मूला तो हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SRES। ओके, और एग्जांपल इसमें देखें, आई प्ले म्यूजिक नियरली एवरी डे। अब रूल 1 को हम समझ लेते हैं। इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SRES विद ही, शी, इट एंड नेम। ओके, यानी एस और ई एस हम यूज़ करेंगे किसके साथ, ही, शी, इट। हमारे पास अगर सब्जेक्ट होगा या कोई भी नाम होगा उसके वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, these एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। ही वॉचेस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, वो यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता है। देखें, ही लगा है, हमारे पास सब्जेक्ट है ही के साथ मेन वर्ब क्या है, वॉच है, और इसके साथ ई एस लगा है। ठीक है, ही वॉचेस वीडियोज ऑन यूट्यूब। सेकेंड सेंटेंस इज इट रेन्स एवरी डे, हर रोज़ बारिश होती है। देखें, वो यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, हर रोज़ बारिश होती है, वो इंस्टाग्राम पे सेल्फीज डालती है। ये सब ता ती ते वाले फिक्रात हैं। इससे हमें समझ आ गई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं और हमने ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ही, शी, इट के मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, सिंपल। और हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होगा। जस्ट हमने ये देखना है कि सिर्फ मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, वो भी तब जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा। ठीक है, हमारे पास थर्ड पर्सन होगा, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट। फर्स्ट रूल हो गया। उम्मीद है व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी फर्स्ट रूल के बारे में। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई, वी, यू एंड दे। ई आर ई एस इज़ नॉट यूज विद वर्ब। रूल 2 देखें, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। एस आर ई एस इज़ नॉट यूज विद वर्ब्स। दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। आई वॉच मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स। देखें, वॉच के साथ वॉचेज़ नहीं है। दे लिसन टू म्यूज़िक ऑन अमेजोन प्राइम, वो अमेजोन प्राइम पर गाने सुनते हैं। वी स्लीप इन द डे, यू फेल इन एग्ज़ाम। देखें, हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर जो भी है, इन सब के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एस या एस का इजाफा नहीं यूज़ कर रहे। सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास। सिंपल सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रूल 2 एंड रूल 3। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूल 3 नाउ, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हमने समझने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। फार्मूला इसमें देखें, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फार्मूला से आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब असल में जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब इज़ दैट वर्ब विच इज़ यूज टू हेल्प द मेन वर्ब। ओके, इसमें डू और डज किसकी हेल्प कर रहे हैं, मेन वर्ब की, V1 की। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की हेल्प कर रहे हैं डू डज, क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। एग्जाम्पल्स देखें, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अगर इसको हम पॉजिटिव हमारे पास होता बनाते इसका, तो क्या होता, आई गो टू स्कूल। अब हमने इसका नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या बना रहे हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट डांस इन द पब, दे डू नॉट वर्शिप। अब देखें, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ हम डू लगा रहे हैं और ही, शी, इट के साथ क्या लगा रहे हैं, डज लगा रहे हैं। ठीक है, डज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ही
ही के साथ जो मेन वर्ब है, ही डज़ नॉट डेवलप एंड्रॉयड ऐप्स, अगर इसका हम पॉजिटिव बनाएं तो क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएं तो ही डेवलप्स एंड्रॉयड ऐप्स। इसमें हमने डेवलप्स वाला ई एस जो है डू के साथ लगाया तो वो डज बना, ठीक है। यानी ही शी इट के का जो मेन वर्ब है उसका एस या ई एस हमने डू के साथ लगा के डज बना दिया, इसलिए हमने आगे इसके मेन वर्ब में एस या ई एस को हटा दिया, ठीक है। इसमें स्पेशल थिंग क्या है जो आपको समझनी है कि जो थर्ड पर्सन है हमारे पास ही शी इट, उनको हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में उनका जो एस या ई एस का इजाफा हमने किसके साथ किया था, मेन वर्ब के साथ। अब हमने क्या किया, जब नेगेटिव बनाया तो डू और डू के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया तो डज बन गया। इसलिए हमने एस या ई एस का इजाफा फिर मेन वर्ब के साथ नहीं किया। He does not develop Android apps. She does not use Instagram. It does not rain during the rainy season. Ashfaq does not grow crops. देखें, इन सब में हमने does not क्यों लगाया, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत थी। और दूसरी बात ये कि मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने डू के साथ ई एस का इजाफा करके उसको डज बना लिया। ये सिंपल सी बात है जो कि हमें इस रूल से समझ आ जाती है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर डज़ है तो उसके साथ आगे मेन वर्ब के साथ एस या ई एस क्यों नहीं लगा, हालांकि सिंपल सेंटेंसेस में तो एस या ई एस का इजाफा हो रहा है। सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि जो मेन वर्ब का एस या ई एस है वो जाके डज़ के साथ ई एस लगा, डू के साथ ई एस लगा तो वो डज़ बना, इसलिए हमने मेन वर्ब में ई एस का इजाफा नहीं किया। फोर्थ रूल इज नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स। उम्मीद है व्यूअर्स आपको बेसिक्स की समझ आ गई होगी। लेट अस लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चंस ऑफ अ सेंटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। वी यूज डज विद ही शी इट एंड नेम एंड रिमूव एस या एस एंड ई एस फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। वही रूल है जो हमने नेगेटिव में समझा है कि हमने नेगेटिव में ये बात की कि पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, फिर सब्जेक्ट को लगाना है, फिर मेन वर्ब को लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये फ़र्क है कि नेगेटिव में हमने डज को सब्जेक्ट के बाद लगाया है और इंट्रोगेटिव में हमने डज को फ़िक्रे के शुरू में लगाया है। डज ही वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, डज शी अपलोड सेल्फीज़ ऑन इंस्टाग्राम। ये हमारे पास बाकी रूल्स वही हैं कि हमने ही शी इट के साथ डज को फ़िक्रे के शुरू में लाना है और आई वी यू दे के साथ टू को फ़िक्रे के शुरू में लाना है। रूल 5 में हम यही चीज़ देखेंगे। We use do with I, we, you and they. Do I watch movies on Netflix? Do you fail in the exams? Do we hate them very much? Do they talk to each other in the class? ये था ये थे हमारे पास रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो कि आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम ओवरऑल इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू डज हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगते हैं। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसमें देखें सब्जेक्ट है इसका फार्मूला, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल वी प्ले फुटबॉल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वी डू नॉट प्ले हॉकी, देखिए वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर नॉट और प्ले हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इस एग्जांपल से समझेंगे। डू वी प्ले हॉकी, डू क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर वी ऑब्जेक्ट है, प्ले है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हॉकी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस लास्ट स्लाइड से हमने ओवरऑल जनरल इसका व्यू
देख लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।